नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं कोपागंज में हूं और बता दें कि सब लोग बुनकर बंधु हैं और सोनकर बंधु हैं। तो बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि समाजवादी से राजू राय, बहुजन से आ चुके हैं बालकृष्ण चौहान। तो अब ये देखना है कि भाजपा को हराने के लिए बुनकर समाज कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि बुनकर समाज ज़्यादातर यही सोचता है कि जो भाजपा को हराएगा हम उधर ही जाएंगे। तो सबसे पहले राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हमारे बुनकर और इस समाज की तरफ से सारे मतलब भारत के सारे नागरिक को ईद की बधाई हो। तो कहाँ जाएगा ईद का दिन कहाँ जाएगा? वोट जाने का मतलब ये है कि देखिए, मैं सीधी सी बात ये बता दूं आपको कि ये हमारे पवन चौहान सिंह जो हैं, ये हमारे गरीबों के मसीहा हैं। और कहने का मतलब ये है कि इनका मानना ये है कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे नगर में, हमारे एरिए में विकास हो, अमनो अमान हो, और हम जो हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई जो सब मिल करके आपस में रहते हैं, इनकी एक पहचान, इनका कोई भी गरीबों का, किसानों का जो मतलब मददगार कोई हो। अब तक जो भी राजनीति यहाँ पे हो रही है वो धर्म के नाम पे हो रही ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है साहब कि चुनाव जब नजदीक आएगा तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आप लोग भाजपा के विरोध में जाते हैं, चाहे कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है भाजपा के विरोध में, नहीं, जो हम लोग मतलब विरोध उसका करते हैं जो धर्म के नाम पर हमको फूट डाल करके राजनीति करती है। कौन कर रहा है? मतलब ये भाजपा ही कर रही है या और भी अन्य पार्टियां हैं जो कर रही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पवन चौहान सिंह जो निर्दल हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, हम इनके साथ तन मन धन से इसलिए हैं कि ये ताकि हमारे एरिए में अमनो अमान हो और हमारे एरिए का, हमारे नगर का, हमारे बुनकर का, हमारे किसान का विकास हो। आप इनसे सहमत हैं? मैं शमीम मेहदी जो है, मैं पवन भाई हमारे इस समारोह में आए, उनका भरपूर स्वागत है। और हम अपनी तरफ से और सोनकर भाई, सारे हमारे भाई, इनकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन बातों का उन्होंने आश्वासन दिया, मैं बहुत ही सहमत हूँ। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, लोगों के साथ न्याय हो, लोगों के साथ जो है विकास का कार्य हो, हम उसके साथ हैं। तो मेहदी साहब, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि नुकसान न हो जाए, कि निर्दल प्रत्याशी वोट न चढ़े, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया, जैसा कि गरीबों के साथ वो नेता तो कहेंगे ना कि मैं जीत रहा हूँ। भाई उनका कहने का काम है, हम किसी पार्टी का काम नाम नहीं ले रहे हैं, मगर यह है कि उनकी बातों से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। जैसा कि उन्होंने एक मिसाल दिया कि हम गरीबों के साथ हमेशा जो है, आवास है, बीमारी है। और राजू राय भी बोलते हैं कि मैं विदेशों से लोगों को लाया हूँ, वो भी बोलते हैं। वो कहा उन्होंने, मगर लोगों ने देखा। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बार इनको भी जो है थोड़ा सा मौका दिया राजू जाए। राय को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? अब स्थिति तो ऐसे ही दिखाई दे रही है। पवन चौहान पवन चौहान को जो है, पवन चौहान से बालकृष्ण चौहान भी आ गए हैं मैदान में, ज़्यादातर सपोर्ट उधर ही है। उनको बालकृष्ण चौहान को भी देखा गया है। तो अब यह है कि उनको जब देख लिया गया है, तो अब वो पुराने नेता हैं, हम युवा नेता हमारे सामने हैं और तेज तर्रार है, और इनकी बातों से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। इसलिए जो है ना, हम चाहते हैं जी, चंदन चौहान जी से हम लोग सहमत हैं। अब पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग चंदन चौहान सिंह को जिताएं। पवन चौहान जी को हम लोग जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे, इसलिए कि गरीबों का बहुत साथ देते हैं, उनका सहयोग करते हैं और गरीबों की मदद करती हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कहा जाता है कि फतवा जारी होता है, जैसे जारी होगा आप लोग चले जाएंगे दूसरे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पवन सिंह के साथ हैं। और जो मस्जिद में जैसे लोग बोलते हैं, मैं तो देखा नहीं, लोग बोलते हैं कि एक मौलवी आएंगे, बोलेंगे नहीं भैया वोट इधर जाएगा, सब लोग उधर चले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। जनता अब जागरूक हो चुकी है। के हिसाब से यहाँ से कौन जीतेगा? पवन चौहान, किस हिसाब से पवन चौहान उनका जीतेगा? किरदार अच्छा है, गरीबों का मसीहा है। लेकिन आप जानते हैं ना, जब चुनाव आएगा लोग सिंबल की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, बोलेंगे भैया निर्दल हैं, उठवा काट रहे हैं। हाँ, देख चुके सर। ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। चलिए ठीक है, इन लोगों से बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। दीपक चौहान। दीपक चौहान। बालकृष्ण चौहान रहेंगे कि पवन चौहान? पवन चौहान। बालकृष्ण क्यों नहीं, पूर्व सांसद है। वो कुछ भी रहे, पवन चौहान हमारे बड़े भैया आदरणीय घोसी लोकसभा 70 से विजयी बनकर दिल्ली तक पहुंचेंगे। बालकृष्ण चौहान में भरोसा नहीं है? क्यों पार्टी पे क्यों भरोसा करे? आज 8 साल से भाजपा करता है, क्या हमको लाभ मिला है बताइए? अब भाजपा कार्यकर्ता हैं? 8 साल से कहीं भी जाकर देख लीजिए। कौन सा पद पर हैं आप?
कोई भी पद पर नहीं है। कार्य करता हूँ, भाजपा के लिए कार्य कोई करते सिंबल हैं। चाहिए ना कि नहीं मैं देखिए हमारा लिखा हुआ है वो तो सदस्य हूँ। उसके लिए हम कार्य करते थे। बस काम करते थे भाजपा के नाम पे। और जहाँ भी सातवां चरण में हम लोग तो को पड़ता नेता है। कौन मानेंगे आप? दारा सिंह चौहान, बालकृष्ण चौहान है, पवन चौहान? किसी को नहीं मानेंगे, पवन चौहान को मानेंगे, निर्दलीय को जिताएंगे, निर्दल क्यों बरियार को बस जिताएंगे। समाज के नाम पर जिता रहे हैं कि नहीं, चौहान जी हैं समाज काम के नाम पर जिता रहे हैं भैया हम। कौन सा काम अच्छा लगा बहुत है? काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे कौन सा हैं। काम? आप खुद देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। नहीं, मैं तो देखा नहीं हूँ अभी तक। आप क्यों बताइए। नहीं, रक्तदान कर रहे हैं, गरीबों को घर बनवा रहे चलिए, हैं। ठीक है, अपना बताइए भैया। अरविंद चौहान। क्या लग रहा है कौन चौहान जीतेंगे? पवन भैया गरीब का मासिया है, गरीब में रहे हैं, गरीब को हाल जान रहे हैं। पूरी उम्मीद है। उम्मीद पूरा भरपूर है। बालकृष्ण चौहान पूरे सांसद हैं। अब उनके बारे में हम तो नहीं पता है, और ज्यादा चौहान तो ये बोलेंगे ना कि पूरे नहीं। सांसद हैं, दलितों का वोट चढ़ जाएगा, कहाँ वोट खराब तो कर वो रहे हैं। नहीं पता, जिसको हम देखें वो आग से बता रहे हैं। मैंने उम्मीद ही नहीं पड़ेगा, भरोसा उम्मीद ही नहीं पर। टूटेंगे नहीं। आए? बाद में आके बोलेंगे भैया कहाँ जा रहे हैं। अरे भैया टूटेंगे कैसे, उनका साथ पूरा चलो मर ठीक है, चलेगा। और कोई बताइए अपना। गोलू सोनकर है मेरा नाम। सोनकर साहब भाजपा के टर होते हैं। हम तो कहाँ आज तक लगे किसी को गरीब को मसीहा नहीं देखे, पवन भैया के अलावा। कितना साल से पवन सिंह को जानते हैं? अब की निर्दलीय पार्टी से उठ रहे हैं तब हम कितना जान रहे साल से हैं। इनको जानते हैं पवन चौहान को? लगभग 4-5 साल से जानते हैं जान इनको। रहे हैं। इनके जैसा नेता दिखाई नहीं दिखाई दिए हमको। लेकिन सोनकर वोट ज्यादातर बीजेपी की तरफ रहते हैं। नहीं तो ये कोई तो ये मतलब पहली नहीं, बार लड़ निर्दलीय रहे पार्टी गरीब का मसीहा जो है उनको हम देख रहे हैं, जब से कार्य देख रहे हैं, गरीब का मसीहा है। मैंने उम्मीद है आपको। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं कि सभी बंधु जितने भाई हैं सबका एक ही निर्णय कि पवन सिंह चौहान, क्योंकि लोग ज़्यादा दिन से लोग देखे हैं। और भैया जिंदाबाद। अब देखना है कि जो चुनाव आएगा 1 तारीख को, और बीच में हम मिलेंगे, क्योंकि देखते हैं 1 तारीख को वोट कहाँ पड़ता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए घर राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।